जय मसीह की। एक और पवित्र दिन हमारे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम जीवित रहा हैं आज तक, ये भी प्रभु का करुणा है। परमेश्वर ने मनुष्यों को इसलिए बनाया कि हम निरंतर प्रभु के साथ संगति करें, हमारे परमेश्वर की वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करें, आनंद काल के जीवन के लिए हम योग्य बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें इस आत्मीय सभा के लिए। जब मैं प्रार्थना करूंगा, प्रिय लोग, आप लोग भी मेरे साथ मिलकर भवन में जो मुख्य व्यक्ति हैं, हो सके आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीहा, आपके हालेलुया ओ असीमित प्रेम के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपके करुणा है, अनुग्रह है, हम आज तक जीवित रहा, हमारे जीवन से उत्तम आपका करुणा है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, विश्व भर में ओ प्रभु आपके प्रिय लोग आराधना करते हैं, ओ पवित्र कलीसिया, पवित्र लोग एकत्रित होते हैं। प्रभु परमेश्वर प्रतियों से तू बातचीत करे, इन दिनों में आपका इच्छा तो दर्शा दे, आपके हृदय की बातें हमसे बता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके हालेलुया यीशु मसीह की आगमन के बाद जो होते हुए धार्मिकता और पवित्रताई में जीवन व्यतीत करने पाए। जो लोग दुख में हैं, मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं, हम मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे देश के प्रति हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए, प्रेसिडेंट, हमारे प्रधानमंत्री, प्रभु जी, हमारे हालेलुया प्रत्येक राज्यों के जो आमीन हालेलुया मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर परमेश्वर, उत्तम निर्णय लेने के लिए हमारे हालेलुया अगुओं के तू हालेलुया मदद करे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, तेरे सेवक लोग, तेरे कलीसिया, तेरे चुने हुए लोग इस समय पर जहां कहीं हैं, उन पर कृपा करे। जिन्हें चंगाई की जरूरत है चंगाई दे, जिन्हें छुटकारे की जरूरत है छुटकारा दे परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, दुखियारी मन को प्रभु तू शांति प्रदान करे। तूने कहा मैं मेरा शांति दे जाता हूं, जैसे संसार देती है वैसा नहीं। धन्यवाद हो परमेश्वर, हमारे आराधना आपको स्वीकार योग्य होने पाए, हमारे प्रार्थना का उत्तर आज हम प्राप्त करने पाए। हमारे परमेश्वर को पसंदीदा जीवन है, ओ हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन हम लोग आज से व्यतीत करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपके वचन से आप हमसे बातचीत करेंगे, हमारे आराधना को आप स्वीकार करेंगे। प्रत्येक लोग जो मेरी आवाज सुनते हैं, उनके परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, प्रत्येक हाल बातों में प्रभु जी उन्नति से उन्नति हालेलुया हासिल करने पाए। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबसे पहले आराधना से पूर्व हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 15 हम लोग पढ़ेंगे। आप भी अपने हालेलुया बाइबल को खोले और भजन संहिता 15 हम लोग पढ़कर सुनेंगे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। आमीन। फिर से परमेश्वर के वचन से हम लोग एक सुंदर भजन संहिता पढ़ा है। ये भी राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है। छोटा सा एक भजन, 5 आयतें हैं उसमें, लेकिन उन 5 आयतों के अंदर दाऊद 11 ऐसे बातें बताते हैं। यदि कोई स्वर्ग राज्य के आशा देखते हैं, विश्वास करते, भरोसा करते, वो अनंत जीवन में जाएंगे। सांसारिक जीवन में ये 11 बातें उनके जीवन में होना जरूरी है। एक सवाल, पहला वाक्य में एक सवाल करते हैं दाऊद, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन वास करेगा और तेरे पवित्र पहाड़ अर्थात सियोन में कौन जाएगा? आत्मा में दाऊद स्वर्ग राज्य का दर्शन देखता है। स्वर्ग में पवित्र सियोन है, पवित्र नगरी है और परमेश्वर के हालेलुया पर्वत हैं। वहां पर अगर रहना है तो मेरे प्रियो, इस संसार में कुल मिलाकर कहा जाए, जैसे मैंने कहा 11 बातें दाऊद कहता है। हम लोग एक एक करके देखें क्या ये सब बातें हमारे जीवन में हैं, जो खरी चाल चलन चलते हैं। धार्मिकता के कार्य करने के बाद अगर हानि भी उठाना पड़े, हमें से बहुत ही कम ऐसा लोग हैं, हम लोग हो सकता है दूसरों की मदद करेंगे, हो सकता है अनेकों चीज़ों में हम लोग हमारे बहुतायत के आशीषों से दूसरों को मदद करने की कोशिश करते, लेकिन हानि उठाकर दूसरों का फायदा करने वाला संसार में कितने होंगे। दाऊद आत्मा में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, हानि उठाकर
दूसरों के लाभ करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपना प्राण दिया है, हानि उठाए। प्राण से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता। हमारा परमेश्वर प्राण दिया संसार के प्रत्येक मनुष्यों के आमीन छुटकारे के लिए, पाप से मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मेरे प्रियो, मसीहत का जो हमारे आत्मीय जीवन के मूल स्वभाव यही होना चाहिए। हम लोग कई बार छोटा सा भी नुकसान हमारे जीवन में जब होते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, दूसरों के विरोध में बोलने लग जाते हैं। ये मसीह जीवन का स्वभाव नहीं है। पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले लोगों में ये स्वभाव नहीं होगा। इस पद को आप, अध्याय को आप पढ़िएगा, इन पदों में जो 11 चीजें लिखा है। हे परमेश्वर, दाऊद का प्रार्थना भी है, परमेश्वर अगर मेरे जीवन में हानि भी उठाना पड़े, आमीन, मैं अपने बातों से नहीं बदल पाऊंगा। दाऊद के जीवन में भी कई बार ऐसा समय आया था, अब वो भी प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में चला गया, लेकिन हम देखते हैं दाऊद का स्वभाव ही है, वो परमेश्वर की सन्निधि में अपने जीवन को बार बार अधीन करता था, क्षमा मांगता था, रोता था, उपवास करता था, प्रभु के साथ के संगति उत्तम और उचित बनाए रखता था। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हो सकता है कोई कमी घटी हो, हम परमेश्वर की वचनों के अनुसार नहीं चले, तो यदि आज के दिन आप जीवित है, इसका मतलब यही है एक और अवसर हमारा परमेश्वर हमें प्रदान कर रहा है। फिर से प्रभु के साथ के संबंध उत्तम बनाने के लिए हमारे जीवन का आशा है, हमारे परमेश्वर के साथ अनंत काल के स्वर्ग में हम जाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। हम आराधना करेंगे, तेरे सुंदर भाटकों से तेरे सन्मुख आए हम। आइए हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हमारे मध्य में है। आप जहाँ कहीं भी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। तेरे सुंदर फाटकों से तेरे सम्मुख आए, आशीषों को तेरे भवन की पाने हम आए। तेरे सुंदर फाटकों से तेरे सम्मुख आए, आशीषों को तेरे भवन की पाने हम आए। आराधना करें हम, आनंद से करें हम प्रभु यहोवा की, स्तुति करें हम, प्रशंसा करें हम जीवित परमेश्वर की। आराधना करें हम, आनंद से करें हम प्रभु यहोवा की, स्तुति करें हम, प्रशंसा करें हम जीवित परमेश्वर की। तेरे भवन में प्रभु हमें आनंद आनंद है। तेरे भवन में प्रभु हमें आनंद आनंद है। तेरी मंडली की ये तारीफ से महिमा तुझको मिली। तेरी मंडली की ये तारीफ से महिमा तुझको मिली। आराधना करें हम, आनंद से करें हम प्रभु यहोवा की, स्तुति करें हम, प्रशंसा करें हम जीवित परमेश्वर की। आराधना करें हम, आनंद से करें हम प्रभु यहोवा की, स्तुति करें हम, प्रशंसा करें हम जीवित परमेश्वर की। स्तुतियों की ये बलिदान है जीवन की। स्तुतियों की ये
बलिदान है जीवन की, तूने दी है नया दिल हम सबको, धन्य धन्य प्रभु, तूने दी है नया दिल हम सबको, धन्य धन्य प्रभु। आराधना करे हम, आनंद करे हम प्रभु यहोवा की, स्तुति करे हम, प्रशंसा करे हम जीवित परमेश्वर की। आराधना करे हम, आनंद करे हम प्रभु यहोवा की, स्तुति करे हम, प्रशंसा करे हम जीवित परमेश्वर की। धन्यवाद करे उसके दानों के लिए, धन्यवाद करे उसके दानों के लिए, जो भेंट प्रभु हम लाए दिल से चढ़ाते, जो भेंट प्रभु हम लाए दिल से चढ़ाते। आराधना करे हम, आनंद से करे हम प्रभु यहोवा की, स्तुति करे हम, प्रशंसा करे हम जीवित परमेश्वर की। आराधना करे हम, आनंद से करे हम प्रभु यहोवा की, स्तुति करे हम, प्रशंसा करे हम जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी प्रेज योर नेम। स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर आज हमारे मध्य में है, तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद, स्तुति और आराधना की योग्य है परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की जय जयकार। हमारे हालेलुया वो स्तुति रूपी बलि परमेश्वर आपको स्वीकार योग्य होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, वो महिमा महिमा महिमा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तारीफ हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, ओ हमारे आराधना स्वीकार करने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, एक और गीत हम लोग गाएंगे जैसे हम लोग करते आया हैं। परमेश्वर की सेवा में देने का समय है, ये कोई जबरदस्ती या दुखी होकर नहीं, प्रभु के वचन में जैसे लिखा है, जो आनंदित होकर, जो खुश होकर प्रभु को देता है, प्रभु हालेलुया उन्हें बहुत आयत से आशीष देगा, 100 गुना प्रतिफल देगा। इसलिए यदि आप कर सकते हैं, ये जबरदस्ती नहीं, दुखी होकर नहीं, कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए ये सूचना है। आप एक लिफाफे में अपना दान और दशवांश डाल कर रखें, अपने हाथों में रखें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु बहुत आयत से आपको आशीष देगा। ये गीत हम लोग गाएंगे, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। आइए हम परमेश्वर के लिए दे, जो भी परमेश्वर ने आपको आशीष दी है उसमें से आप अपने आत्मा में जैसे अगुवाई मिलती है परमेश्वर के लिए दे। और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा जीती आत्मा का दान से दो। तन मन और धन से
यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल डोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। कर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। कर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। इस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर हमारे पास ऐसा कोई चीज नहीं है हम आपको प्रसन्न कर पाए। हम आपको परमेश्वर देंगे, इस संसार के कोई भी वस्तुओं से आप प्रसन्न हो ही नहीं सकता। हमारे पवित्र हृदय हम आपको देते परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरे लोग उनके कमाई से दुख उठाकर, कष्ट और क्लेश झेलकर जो मेहनत करा है परमेश्वर, उसमें से आपके सेवा में जो दान दिया, दसवांश दिया, दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष वापस प्रदान करे। इनके भंडार में कभी भी कोई अच्छे वस्तुओं के कमी घटी नहीं रहने पाए। आप अपने वचनों के मुताबिक परमेश्वर कार्य करेगा, हमें विश्वास है। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, हालेलुया। आप हमसे बातचीत करें, आपके वचन से हमसे तृप्त करें परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, तेरे लोगों में जो जरूरत है, बेशक हालेलुया उनके आर्थिक जरूरत होगा, आत्मिक जरूरतें होंगे, वो पारिवारिक जरूरतें होंगे, मेरे परमेश्वर आप कार्य करें। जितने प्रियों ने वो प्रार्थना मांगे हैं चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, प्रभु जी विभिन्न बातों के लिए, आप स्वर्ग से सुनकर आज के दिन उत्तर देंगे। लोगों को हाल पर कृपा करे, करुणा करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के सनिधि में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए हम लोग आमीन फिर से आया हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग सही सलामत है। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे हैं। ज़रूरत है कलीसिया को, प्रभु के लोगों को, हमारे समस्त को प्रार्थना के। मेरे प्रियो, इन दिनों में जितने भी लोगों के पास, मेरे प्रियो जितने भी लोगों के पास समय है, आप अपना समय व्यर्थ में खर्च ना करें। प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में समय बिताए, मध्यस्थता के प्रार्थना करें। जिन लोगों को हम जानते नहीं, अनेक लोग कष्ट और क्लेश और पीड़ाओं में हैं, बीमारियों का शिकार बन गया है, आर्थिक समस्याओं में गिरा हुआ है, बीमारियों में जूझ रहा है। मेरे प्रियो, उनके लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के समय हमारे देश के लिए, हमारे देश के अधिकारियों के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे। जैसे हम हर संडे, हर दिन ये सुनते आया हैं, वचन हमारे आत्मीय भोजन है। जैसे प्रतिदिन हम अपने शरीर के लिए कई बार उत्तम भोजन, ना केवल हम भोजन देता है,
शरीर के लिए उत्तम भोजन देने की जरूरत है। इस प्रकार हमारे आत्मीय जीवन के लिए ना केवल आत्मीय भोजन, परमेश्वर के निर्मल आत्मिक दूध अर्थात प्रभु के वचन पीने की आमीन हालेलुया जरूरत है। हमारा परमेश्वर नया मन्ना प्रतिदिन अपने लोगों को देना पसंद करता है। दूसरा सामुएल 11वीं अध्याय की 11वीं वाक्य से अनेकों बार हम प्रभु के वचन सुने हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज के दिन हमारा परमेश्वर नए तरीके से हमसे बातचीत करेंगे। इस महामारी के समय पर हमारा परमेश्वर का योजना है। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर आज के दिन हमारे विषय में अज्ञात है, हमारे विषय में कुछ नहीं जानते हैं। वो एक जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए हालेलुया उनके दुख और कष्ट और कलेश के समय पर, जब कोई छोटे से बालक नीचे गिर जाते हैं उस समय पर ज्यादा व्याकुल होता है, ज्यादा चिंता करता है। पिता कुछ बोलते नहीं है, लेकिन सबसे पहले दौड़ने वाला वो पिता। इस प्रकार आज जब हम अपने परमेश्वर की सन्निधि में आते हैं, हम अपने समस्याओं के समेत हम आए हैं, हमारे जरूरतों के साथ हम प्रभु के सन्निधि में आया है। एक स्वर्गीय पिता बालकों पर दया करने वाला हमारा परमेश्वर आमीन आज हमारे लिए नया हालेलुया योजना के साथ हमारे मध्य में है। जहां कहीं 2 या 3 जन यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होता है, उनके मध्य में हमारे परमेश्वर की उपस्थिति है। हम उनके उपस्थिति में, ये नहीं भूलिएगा, ये आराधना में जब हम शामिल होते हैं हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में शामिल है। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 11वीं अध्याय के 11वीं वाक्य। उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं, पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ, मैं ऐसा काम नहीं करने का। हम यहां पर देख रहा है दाऊद राजा से उनके सेनाओं में से एक व्यक्ति उरिय्याह, जिसका नाम आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा। उरिय्याह के बारे में प्रभु के वचन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखा है, लेकिन जो चीजें उरिय्याह कह रहा है, जो बात उरिय्याह के बारे में लिखा है, उत्तम बातें लिखा हुआ। जब मैं ये वचन पढ़ता हूं मेरे आत्मा में यही चीज आते हैं। हम सैकड़ों सालों तक इस संसार में जीवित रहा है, इससे बढ़कर हम जितना दिन जीवित रहा और हमने क्या कार्य किया, प्रभु के वचन के अनुसार ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये, हमें जो समय मिला है उस समय पर हमने क्या किया। हो सकता है हमें से बहुतों को कोई नहीं जानते, संसार आपको नहीं जानती होगी और बहुत ज्यादा हालेलुया पब्लिसिटी आपका नहीं होंगे, लेकिन जितना दिन इस संसार में आप रहे हैं, आप समझिएगा आपको और मुझे जानने वाला एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम अपने आत्मीय जीवन के लिए, हमारे समसृष्टियों के लिए क्या किया है। उरिय्याह जो शब्द है, उस नाम का अर्थ है यहोवा मेरा उजियाला है, यहोवा मेरा ज्योति है। कई बार हम नाम के अर्थ और जगहों का अर्थ इसलिए बताते हैं, प्रभु के वचन में लिखे हुए प्रत्येक बातों के आत्मीय अर्थ होता है। परमेश्वर इसी रीति से हमसे बातचीत करते हैं। इस वचन में ऐसा कोई भी चीज नहीं लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में लिखा गया। यदि इस वचन में लिखा है वो हमारे लिए हमारे आत्मीय भोजन है। जब आप कोई स्वादिष्ट भोजन करते हैं, हम लोग सब लोग खाकर तृप्त होकर तारीफ करेंगे जिसने उस भोजन को बनाया। हम लोग ये नहीं पता लगाते हैं उसके अंदर क्या क्या वस्तुएं डाला है जिसकी वजह से वो भोजन वस्तु बहुत स्वादिष्ट बना। वो हमें देखने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग जानने की कोशिश भी नहीं करता। इस प्रकार अगर ये वचन आपके आत्मीय जीवन के लिए उत्तम है, इसके अंदर ऐसे अनेकों बातें लिखा है, जब हम उसको पूरा करते हैं, उसको हमारे जीवन में लागू करते हैं, तब जाकर के हमारे आत्मीय जीवन एक सुंदर तरीके का एक स्वादिष्ट आत्मीय जीवन कहलाया जाएगा। उरिय्याह, उसका नाम का अर्थ मैंने कहा परमेश्वर का ज्योति, यहोवा का उजियाला। निरंतर हम अपने नाम के जैसे, या हम जो मुंह से बातें करते हैं, क्या हमारे अंदर हम परमेश्वर के उजियाला लेकर चलते हैं? इस व्यक्ति के बारे में जब मैं बात करूंगा,
वास्तव में हम ये देखने जा रहा है, ऊरिया जैसे उनका नाम का अर्थ है, उनका स्वभाव उनके जीवन के हर एक परिस्थितियों में आमीन हानि उठाने के बावजूद भी वो बदला नहीं है, वो अपने उत्तम स्वभाव में बना रहा है। आज के दिन हमारा परमेश्वर हम में से कईयों से यही चाहते हैं, हम अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर परिस्थिति में एक स्थिरता के जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति बने। ऊरिया दाऊद से कहता है, इसका पृष्ठभूमि हम समझेंगे, उसके बाद हम इस वचन में आएंगे। एक भविष्यवाणी के तौर पर कहता है, हे राजा, संदूक इज़राइल यहूदा तेरे पास नहीं है। और जब ये सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति से अर्थात राजमहल से बाहर है या परमेश्वर के मंदिर से बाहर है, ऐसे समय पर मैं अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं जाऊंगा। इसका कारण ये 11वीं पूरा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उसका पहला वाक्य से हम शुरू करते हैं। पहला वाक्य को हम लोग पढ़कर सुनेंगे। जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। पहला वाक्य में इस प्रकार लिखा है, राजा लोग युद्ध लड़ने के लिए साल के शुरुआत में निकला करता था। अनेकों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इतिहास है इसके पीछे। वहां के जो मौसम उस समय पर अनुकूल रहता था और एक समय रखा जाता था कि शत्रुओं के आपस में लड़ने का। वास्तव में इस समय पर प्रभु के लोगों के एक आत्मीय लड़ाई का समय है। वहां पर दाऊद को छोड़कर उनके सेनाधिपति, उनके जितने भी लोग हैं, सारे इस्राएल यहूदा चुने हुए लोग, सभी लोग युद्ध के लिए निकला है, लेकिन एक राजा अपने घर में रह जाता है। इस वचन शुरुआत करता है जब राजा लोग युद्ध के लिए निकलने का समय। हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मीय बातें हम समझे, यह समय हमारे लिए एक लड़ाई का समय है, युद्ध का समय है। युद्ध कई बार इसलिए भी होता है अपना बचाव करने के लिए, युद्ध इसलिए भी होता है शत्रुओं को नष्ट करने के लिए। आज के दिन हम लोग समझे हमारे आत्मीय जीवन में शत्रु कौन कौन है, आत्मीय जीवन में किस किस का हमें बचाव करना है, हम लोग इस बात को सोचें। राजा को हमें मालूम है, दाऊद राजा जब वो बालक थे, चरवाहा थे, मनुष्यों के और किसी के भी दृष्टि में उनका कोई योग्यता नहीं था। उस समय से लेकर अनेकों भजन संगीता में दाऊद खुद ही अपने जीवन के विषय में, उनके कमी के विषय में, उनके जीवन के कमजोरी के विषय में बताते हैं। प्रभु जिस प्रकार उनकी आत्मीय बातों में, अभिषेक में उनको आगे बढ़ाया, सबसे मान्यता, श्रेष्ठता के अवस्था, पद भी उनको दिया है, वो सब कुछ दाऊद आप भजन संगीता में, प्रार्थना में बताते हैं। ऐसा व्यक्ति जिस समय पर उनको युद्ध लड़ने के लिए जाना चाहिए, उस समय पर वो आराम करते हैं। कई लोगों का स्वभाव है, जब जो चीज़ करना चाहिए उस समय पर हम नहीं करते हैं। जिस समय पर हम शांत रहना चाहिए उस समय पर हम लोग कोशिश करता है बहुत कुछ करने के लिए। जीवन में मालूम नहीं कब हमें क्या करना है। कई लोगों को आत्मीय जीवन में भी मालूम नहीं रहता है उनको कौन कौन का सा चीज करना है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना। यहां पर दाऊद ऐसा व्यक्ति नहीं है, ये अनाड़ी व्यक्ति नहीं है, ये निर्बुद्धि मन के नहीं है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, अभिषेक से भरा हुआ और राजा, अधिकारी, इस्राएल के महाराजाओं में से एक है। उसके बावजूद भी दाऊद के जीवन में एक भारी आमीन हालेलुया गलती हुआ है, उसके विषय में हम लोग आज प्रभु के वचन से सीखने जा रहा। इसलिए हम में से, हम लोगों के लिए एक आत्मीय सबक है ये, हम में से कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को लेकर घमंड ना करे। हमारा गिरना कब है हमें मालूम नहीं है। प्रभु के वचन में अनेकों लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन इतना सत्य के वचन है, अगर कोई धर्मी के जीवन में कोई पाप के स्वभाव है, प्रभु के वचन में वो भी लिखा है, इस चुने हुए व्यक्ति जब गलत करते हैं, परमेश्वर उनके पापों के विषय में भी अपने आत्मा से हालेलुया इस वचन में लिखा हुआ। हमें मालूम है मूसा, उनके जैसे नम्र इस संसार में कोई नहीं दे।
लेकिन जब मूसा क्रोधित होकर के प्रभु के एक वचन को तोड़ा, उसके विषय में भी वचन में हालेलुया प्रभु की आत्मा लिखवाता है और उसके अनुसार का दंड भी उनके जीवन में आते हैं। और अनेकों लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं। अब्राहम के विषय में हम लोग जानते हैं, वो 2 बार झूठ बोला जिसकी वजह से उनके जीवन में हालेलुया नुकसान उठाना पड़ा। याकूब के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रभु ने उनके जन्म से पहले उनके लिए भविष्यवाणी किया था। उनके हालेलुया मां से कहा था याकूब अपने भाई से श्रेष्ठ होगा, लेकिन उनके चालाकी के कारण, धोखेबाजी के कारण अनेकों समय तक वो धोखा खाता रहा। इसका मतलब दाऊद भी जब प्रभु के मर्जी के विरोध में कोई काम करते हैं, हमारे परमेश्वर को यह काम नहीं भावता। इसलिए मेरे प्रियो, आप हो सकता है अनेकों सालों से प्रभु के वचन सुन रहा है, अनेकों सालों से प्रभु के वचनों में है, आत्मीय जीवन, उत्तम आत्मीय जीवन आप व्यतीत कर रहा है, उसके बावजूद भी प्रतिदिन हमें अपने आत्मीय जीवन को परखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है आप हर एक बातों में सही है, उत्तम है, अच्छा है, तब आपको डरना है शैतान हालेलुया कब हमें अंधकार में, पाप में गिराएगा। और इसलिए हमको बिल्कुल शैतान के युक्तियों के विरुद्ध में हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बाकी सब लोग लड़ाई लड़ने के लिए निकला, दाऊद आमीन राजमहल में उसके छत के ऊपर आराम कर रहा है, सो रहा है। 11वें अध्याय के दूसरे वाक्य में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। सांझ के समय पर दाऊद सोकर उठकर वो राजमहल के छत के ऊपर चल रहा है और उनको एक अति सुंदर स्त्री दिखाई पड़ा। जब सांझ के समय के बारे में हम लोग कहते हैं, प्रभु के वचन में कई बार लिखा है सांझ के समय पर, भोर के समय पर। एदन वाटिका में हम लोग देखते हैं यहोवा परमेश्वर पहला मनुष्य आदम और हव्वा से मिलने के लिए सांझ के समय पर आता था। सांझ और भोर के समय पर प्रार्थना करने के लिए उत्तम समय है, प्रभु के साथ के रिश्ता उत्तम बनाने का समय है, हम लोगों को मालूम है। लेकिन सांझ के समय पर यहोवा क्यों आते थे? इसलिए आदम और हव्वा से बात करने के लिए। सांझ के समय पर प्रभु इसलिए आता था नया प्रकाशन देने के लिए। सांझ के समय पर इसलिए प्रभु आता था। हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं यहोवा परमेश्वर इस प्रकार सोचते हैं, मैं आदम के लिए एक उत्तम मददगार, वो साथी से बढ़कर एक मददगार को मैं हालेलुया ढूंढना चाहता हूं। सांझ के समय पर परमेश्वर क्यों आते हैं? आपको विजन दे, दर्शन देने के लिए, आपके जीवन के विषय में बताने के लिए, आपके भविष्य के बारे में बताने के लिए, नया आशीषों के विषय में बताने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। सांझ के समय पर प्रकाशन पाने का समय। दाऊद राजा सांझ के समय पर उनको प्रार्थना के द्वारा, उनके सेना इस समय पर लड़ाई के मैदान में है, उनके लिए नया योजना तैयार करने के लिए एक राजा अधिकारी होने के नाते आमीन उसको समय इस्तेमाल करना चाहिए था। सांझ का समय दर्शन देखने का समय, प्रकाशन पाने का समय, सांझ के समय है, प्रभु के सन्निधि में घुटना टेकने का समय है। लेकिन अगर सांझ के समय पर, जैसे हमने कहा, सांझ के समय पर अगर प्रभु के सन्निधि में आपका रिश्ता उत्तम नहीं होगा, विजन तब भी आप देखेंगे, लेकिन इस संसार के सुंदर वस्तुओं का दर्शन देखने लग जाते हैं। कई लोगों के जीवन का गिरना यहां से शुरू होता। कई लोग अपने आप को धर्मी जताते हैं, लेकिन उनके जीवन में पाप और अशुद्धि इसलिए आता है, प्रभु जो चाहता है, जिस प्रकार के कर्तव्य आपके हाथों में है, जो जिम्मेवारी आपको प्रभु दे रखा है, उसके अनुसार नहीं, संसार के सुंदर वस्तुओं के अनुसार हम लोग दर्शन देखना शुरू करते हैं। हो सकता है आपको सुंदर चीजें दिखाई पड़ता है, लेकिन हम परखे प्रभु क्या ये दर्शन आपके ओर से हैं? जोसेफ के बारे में अनेकों बार हम सुनते हैं। जोसेफ एक व्यक्ति आमीन हल्ली बचपन से दर्शन देखने वाला, आमीन उसके मध्य में अनेकों सांसारिक दर्शन देखने का अवसर उसको मिला है, लेकिन उसने मन नहीं लगाया, परमेश्वर के विरोध में पाप करने से इनकार करा है, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें उन्नति से उन्नति के ओर लेकर पहुंचाया है। सांझ के समय पर
राजा होकर दाऊद को परमेश्वर से हालेलुया सुनना चाहिए था, लेकिन हमें मालूम है जब अकेला पड़ जाता है, हमें मालूम है जब अकेला पड़ जाता है, अगर रिश्ता प्रभु के साथ नहीं होगा, शैतान आपको धीरे धीरे संसारिक बातों में फंसाने का हालेलुया संभावना ज्यादा। युद्ध लड़ने के लिए आप नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। कई लोगों के उम्र आमीन उनके हाल अवस्था के अनुसार हो सकता है इस समय पर आप वो एक आत्मीय युद्ध नहीं लड़ पा रहा होगा, लेकिन जिस स्थिति में है कम से कम बने रहे, आप ना गिरे, आप पाप और अशुद्धि और अंधकार में नहीं गिरे। दाऊद को कम से कम वो लड़ने नहीं जा रहा है। योवाब और उसके हालेलुया बाकी 30 लोग उनके हालेलुया श्रेष्ठ लोगों में से, सैनिकों में से 30 लोगों सब आमीन पूरे इस्राएल के पीढ़ी जनता एक साथ लड़ने के लिए मैदान में हैं। आप कम से कम अपने जिस स्थिति में हैं वहां पर स्थिर रहे, आपको गिरना नहीं है। इसके लिए भी हमें प्रार्थना करना। जब उसने देखा, जैसे हमने वचन से पढ़कर सुना, उसने देखा एक सुंदर स्त्री, तुरंत दाऊद मन लगाते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं और उसके तीसरे वाक्य चौथे वाक्य में हम देखते हैं उस स्त्री के साथ अनुचित कार्य किया। दाऊद व्यभिचार के पाप में फंसा और उस स्त्री से कहता है वापस घर चले जाओ। चौथी वाक्य को जब हम लोग पढ़ते हैं, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई। एक सांसारिक नीति है, जो ताकतवर मनुष्य है वो कुछ भी करे, वो ये सोचता है किसी को मालूम नहीं चला और कोई मेरा हानि नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु के वचन में जिस प्रकार वो स्त्री अपने घर पे वापस चली गई, वो किसी से कंप्लेंट नहीं कर रही है। उस स्त्री का मन इस पाप में कितना है, उनका हालेलुया भाग कितना है, वचन में नहीं लिखा है। लेकिन एक राजा के आदेशों का पालन करना उनके हालेलुया प्रजा होने के नाते इस स्त्री के लिए अनिवार्य है। वो राजा के हालेलुया हुक्मों के खंडन नहीं कर सकती है। इतना आमीन हालेलुया हो सकता है वो स्त्री आदमी की भी नहीं रही होगी, लेकिन वो वापस घर चली जाती है। आमीन मेरे प्रियो, हमारे देश के कानून के अनुसार भी जब कोई स्त्री व्यभिचार में फंस जाती है, जो व्यक्ति जिस स्त्री के साथ व्यभिचार करता है वो उस स्त्री के पति के विरुद्ध में गलत करता है। हम जब कोई कोर्ट कचहरी में केस भी करते हैं, इस प्रकार केस होता है, वो स्त्री के विरुद्ध में नहीं, आमीन उस स्त्री के पति के विरुद्ध में अन्याय हुआ है, न्याय उसको मिलने की जरूरत है। हमारे देश के कानून भी इस प्रकार कहते हैं, प्रभु के वचन भी मैं समझता हूं हालेलुया इस प्रकार है। ये स्त्री वापस गई, गरीब स्त्री होगी, आमीन इसका कोई योग्यता नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ताकत उसमें नहीं है, राजा के विरुद्ध में वो कुछ कर नहीं सकती है, ना वो अपने पति से कह पाती है। आमीन हालेलुया हो सकता है निराशा की जीवन व्यतीत कर रही होगी इस समय पर, लेकिन हमारे परमेश्वर अनाथ और गरीबों का लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर है। एक वचन हम भजन संगीता से पढ़ेंगे, भजन संगीता 140 के 12 पढ़कर हम लोग सुनेंगे। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। दाऊद आत्मा में कहता है परमेश्वर दीन लोगों का न्याय चुकाता। यहां पर ऊरिया अर्थात बत्शेबा नाम के जो स्त्री जिसके साथ दाऊद ने व्यभिचार किया है, अब उनके लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि उनके विपक्ष में राजा ऊरिया दाऊद राजा के सेनाओं में एक हालेलुया सदस्य हैं। राजा की दृष्टि में वो हालेलुया कमजोर व्यक्ति है, उसका लड़ाई कौन लड़ सकता है, राजा के विरुद्ध में कौन लड़ सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर का धार्मिकता है, प्रभु अनाथों के गरीबों के न्याय चुकाते हैं, अनाथ और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता। जब इस वचन को मैं पढ़ता हूं, हमारा परमेश्वर वायदा करके वो भूलता नहीं। हमारा परमेश्वर का वचन कितना सत्य है। आज हो सकता है कई लोग आपके साथ अन्याय करे होंगे, कई लोग हो सकता है आपके न्याय को पलट दिए होंगे, कई लोग आपको दुखी करे होंगे। मेरे प्रियो, आप खेदित मत हो, आपके लड़ाई लड़ने वाला एक परमेश्वर है। जो चीजें आपको मिलना चाहिए था लोगों ने छीन लिया होगा, आपको अपने हालेलुया घर से भगा दिया होगा, आपका मेहनत का फल आपको नहीं दिया होगा,
अगर आप धर्मी हैं, जिस ऊरिया के बारे में हम आज सीखेंगे, अगर आप धर्मी हैं, मेरे परमेश्वर धर्मियों का लड़ाई लड़ता है। लेकिन ऊरिया का नाम का अर्थ है परमेश्वर का ज्योति, उनके अंदर परमेश्वर का उजियाला। कुछ समय के बाद बत्सिबा राजा दाऊद को कि इस प्रकार एक सूचना भेज रही है कि वो गर्भवती हो गई और राजा उसका फैसला करे। भजन संगीता 11वीं अध्याय के 3रे वाक्य जब हम पढ़ते हैं, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। दाऊद परमेश्वर के दृष्टि में एक उत्तम जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति है। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया। दाऊद को परमेश्वर इस प्रकार की आशीष दिया, जो चीज दाऊद ने नहीं मांगा था वो भी परमेश्वर ने दिया है। और भविष्यवाणी भी दाऊद के लिए इस प्रकार का है, अनंतकाल तक दाऊद का सिंहासन स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। दाऊद के सिंहासन अनंतकाल तक स्थिर रहेगा, एक भविष्यवाणी भी दाऊद के लिए दिया। उसके बावजूद भी अगर दाऊद गलत करेगा, परमेश्वर आमीन दाऊद को भी दंड देता। हमारा परमेश्वर, जब हम दाऊद के बारे में, ऊरिया के बारे में, सबके बारे में प्रचार करते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य की है हमारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हमारा परमेश्वर के नाम कितना धार्मिकता का है, हमारा परमेश्वर किस प्रकार न्याय करता है, फैसला करता है। वो जाति धर्म के अनुसार, भाषा वेश के अनुसार, धन दौलत के अनुसार न्याय नहीं करता है। परमेश्वर अपने हाल लिए धार्मिकता के कारण, अपने नाम के निमित्त आमीन धार्मिकता के काम करते हैं। जैसे हमारा परमेश्वर धर्मी है, मनुष्य भी धर्मी बने रहे, इस उद्देश्य हमारा परमेश्वर धार्मिकता के काम करते हैं। जब दाऊद को पता लग गया, अब सारे मामला गड़बड़ हुआ। जैसे हमने वचन में पढ़ा है, नींवें ढा दी जाए, धर्मी जन क्या करेगा। एक व्यक्ति इस सवाल के जवाब इस प्रकार देते हुए मैंने सुना है, अगर धर्मी जन के भी धार्मिकता के नींव अगर गिरा दिया जाता है, ढा दिया जाता है, वो फिर कुछ भी करेगा, फिर धर्मी नहीं रह जाएगा। इसका उत्तर है धर्मी कुछ भी करेगा। यहां पर हम देख रहा है दाऊद नींवें हालेलुया उसका ढा दी गया है। अब धार्मिकता का नींव नहीं है उसके अंदर, धार्मिकता के हालेलुया स्वभाव उसके अंदर नहीं है। बेशक कुछ समय के लिए होगा, बेशक हो सकता है एक दिन के लिए भी होगा। ऐसे समय पर मनुष्यों का स्वभाव है, वो कुछ भी करेगा। दाऊद के जीवन में 2-3 प्रकार के भारी आमीन गलती हुआ है। एक है वो प्रभु की मर्जी के विरोध में आमीन अपने शरीर के लालसा को पूरा किया, जिसके वजह से आमीन उसके धार्मिकता अब नहीं रहा। उनके पापों को छुपाने के लिए आमीन वो दूसरों के प्राण लेने के लिए भी तैयार हो रहा। नीति वचन 28वीं अध्याय की 13वीं वाक्य, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। कई बार हम अपने गलतियों के कारण भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। आदि मनुष्य आदम से हम लोग देखता है, जैसे उनके जीवन में पाप आया, वो डर गया और प्रभु के सन्निधि से आमीन भाग निकल रहा है और अपने शरीर के कामों को, शरीर के हाल बातों को छुपाने की कोशिश करता। ये हर एक मनुष्य में ये स्वभाव है, चाहे दाऊद होगा, चाहे आप होंगे, चाहे मैं हूं। हमारा पहला कोशिश ये रहता है, एक अपराधी के मानसिकता सबसे प्रथम यही होता है, वो सबसे पहले कोशिश करता है आमीन सबूतों को मिटाने के लिए और उनके पापों को छुपाने के लिए। लेकिन हमारा परमेश्वर का नीति ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु की वचन में लिखा है, उन पर दया किया जाएगा जो अपने पाप और अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है। आज के दिन हो सकता है वचन सुनने वाले कुछ प्रिय लोग, आप दुखी होंगे अपने जीवन के कुछ कामों की वजह से, आप परेशान होंगे, आत्महत्या के लिए सोचते होंगे, आप अपने जीवन को समाप्त करने के लिए आज के दिन सोचते होंगे, आप भयभीत होंगे अपने भविष्य के विषय में, अनेकों चीजों में आप दुखी होंगे। लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा आज आपसे कहता है, उस पर दया किया जाएगा, उन मनुष्यों पर दया किया जाएगा जो अपने अपराधों को मान लेता है और त्याग देता है। और उन मनुष्यों पर दंड है, श्राप है जो अपने पापों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हमारा जीवन एक खुला पुस्तक है, जैसे हमारे प्रभु के सामने में रहने पाए।
हमारे प्रभु के सामने आप क्या छुपा पाएंगे? हमारा प्रभु सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। कोई मनुष्य उनके सामने, उनके आंखों के सामने, उनके दृष्टि के सामने आमीन छुपाए हुआ नहीं रह सकता है। यदि हम समुद्र के अधोभाग में जाए, यदि हम बादलों में चढ़कर जाए, आमीन स्वर्गीय स्थानों में जाए, आमीन इस संसार के हल या किसी भी कोने में चले जाए, उनके हाथ, उनके आंखें धर्मियों के पीछे लगे रहता है। उनके कान हमारे आवाज के लिए आमीन झुकाकर हालेलुया बैठाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमारे प्रभु के सन्निधि में हमारे पापों को छुपाने के लिए नहीं, हम अपने पापों को मानकर त्यागने के लिए आज एक फैसला करें। चाहे किसी भी प्रकार के काम किया होगा, चाहे हालेलुया आप स्वयं अपने आप से माफ नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसा भी आपके पाप चाहे लाल समान के होंगे, हमारा प्रभु कहता है हिम के नहीं शुद्ध करूंगा, अर्गवानी रंग का भी होगा, ऊन के समान में श्वेत बनाऊंगा। प्रभु ने दाम चुकाया इस काम के लिए। दाऊद को करना चाहिए था अपने पापों को प्रभु के सन्निधि में मान ले। जैसे दाऊद खुद कहता है, उसने परमेश्वर से जो चीज मांगा है वो नहीं, उससे अधिक भी दिया है, अनंतकाल तक की राजगद्दी भी प्रदान किया। उसके बावजूद भी हम लोग कहां मिस्टेक करते हैं? उसके मिस्टेक के कारण जो 11वीं अध्याय की 11वीं वाक्य में हमने पढ़ा है, दाऊद के साथ गलती कहां हुआ है? ऊरिया भविष्यवाणी के रूप में कहता है। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम जब वचन से सुनते, हम प्रभु से पूछे, प्रभु मेरा गिरने का कारण क्या है? मेरे जीवन में आमीन जब मैं आपके सन्निधि से भागने का क्या कारण है? आज प्रभु के प्रेम की आत्मा आपसे कहता है वापस परमेश्वर के सन्निधि में आए। कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा बात कर रहा है, वापस प्रभु के सन्निधि में आए। आपके हालेलुया कमियों को हमारा परमेश्वर माफ कर सकते हैं। फिर से आपको पुराने हालेलुया उस रिश्ते में परमेश्वर हालेलुया बैठा सकता है। हो सकता है आपका नींव हिल गया होगा, आप कुछ भी करे होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है उन बातों को छुपाए ना रखें। ऊरिया वापस राजा के पास आ रहा है। ऊरिया दाऊद राजा के 30 श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक होता था। उसका नाम का अर्थ है यहोवा के ज्योति। ऊरिया श्रेष्ठ क्यों बने होंगे? क्योंकि उनके जीवन में कुछ अच्छे स्वभाव है। हम वो उनके स्वभाव को देखने जा रहा। एक व्यक्ति श्रेष्ठ रातों रात जैसे सोकर उठा है, श्रेष्ठ नहीं बने हैं, उसके पीछे वो खून पसीना बहाया होगा। श्रेष्ठ बनने के लिए मेहनत करा होगा, श्रेष्ठ बनने के लिए कुछ ना कुछ उत्तम उत्कृष्ट बातें वस्तु उनके जीवन में रहा होगा। इसलिए एक व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। दाऊद राजा जैसे बुद्धिमान अगर ऊरिया को उनके 30 श्रेष्ठों में से अगर एक मानता है, ऊरिया के जीवन में कुछ श्रेष्ठ था। ऊरिया को जब दाऊद राजा कहला भेजा था, वो युद्ध के मैदान से आ रहा है। एक मिलिट्री में काम करने वाला एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए, जब आपको छुट्टी मिलता है, आप सबसे पहले क्या करना पसंद करते हैं? अधिकतर लोगों का जवाब यही होगा, मैं सबसे पहले अपने घर में जाना चाहता हूं, अपने और बच्चों से हालेलुया मिलना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति, एक परिवार चलाने वाला व्यक्ति का प्रेम उनके परिवार के प्रति है। लेकिन यहां पर हम देख रहा हैं, दाऊद ने यह नहीं कहा कि ऊरिया से कह दे कि मेरे पास आओ, उसको युद्ध के मैदान से वापस लौटने के आदेश दिया। उसको जाना चाहिए था सबसे पहले उनके परिवार में, आमीन, बत्सिबा उनकी पत्नी के पास सबसे पहले जाना चाहिए था। हमें मालूम नहीं ऊरिया का कोई संतान उससे पहले थे या नहीं थे। उनका परिवार है, प्रभु के वचन के अनुसार हम जानते हैं ऊरिया का एक परिवार। लेकिन ऊरिया जैसे हमें मालूम है, युद्ध के लड़ाई लड़ने वाला हर एक चीजों से दूर रहता है, वर्जित रहता। युद्ध के मैदान में लड़ने वाला आमीन कई चीजें जो आम जनता करते हैं वो नहीं कर सकता। वो हालेलुया नशे से दूर रहना पड़ता है, हर दिन उसको कसरत करना पड़ता है, उनको आदेशों का पालन करना पड़ता है। उनके सेना के जो सरदार जिस प्रकार कहता है वो सब कुछ मानकर आमीन एक अनुशासन के जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। हम देखते हैं ऊरिया उनके परिवार में नहीं गया। उनके परिवार एक मनुष्य के लिए उनके परिवार उनके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्व वो राजा को परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ
एक राजा को देता। अधिकारियों के अधीन रहना हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता, चाहे कोई भी होगा। ऊरिया ये नहीं देख रहा है कि दाऊद का आज का स्वभाव क्या है, लेकिन दाऊद हालेलुया राजा होने के कारण, अभिषिक्त होने के कारण ऊरिया राजा के पास सबसे पहले आता। देखिए दाऊद के विषय में हम देखते हैं, नेव हिले हुए एक धर्मी के विषय में हम देखते हैं। वो ऊरिया से बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा, बहुत खुशी खुशी बातें करने लगा। उससे कहता है आप ऐसा करो, सबसे पहले अपने घर की ओर चला जा। जैसे ऊरिया जा रहा है, राजमहल से निकला, राजा के इनाम वहां लिखा है, राजा तुरंत उसको इनाम भी भेज रहा। लेकिन हम लोग देख रहा है ऊरिया अपने घर नहीं गया, वो राजा के हालेलुया दरवाजे के बाहर, वहां राजा के जीवन को, राजा को सुरक्षा देने वाले जो सैनिक है उनके साथ वहां पर सो रहा। आप ऊरिया के स्वभाव इसे समझे। ऊरिया जानता है उनके संगी सेना के लोग इस समय पर युद्ध के मैदान में, परिवार से, अच्छे भोजन से, उनके जीवन के प्रत्येक सुगल से आमीन वो दूर रहकर युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ रहा। ऐसे में ऊरिया सोचता है मैं अकेला, जब मेरे हालेलुया भाई लोग, मेरे अपने लोग शत्रुओं के सामना कर रहा है, ये समय मैं अपने घर नहीं जा सकता। दूसरों के प्रति उनका प्रेम, उनका कर्तव्य वो याद रखता। लेकिन राजा दाऊद के बारे में सोचिए, वो अपने पापों को छुपाने के लिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति कई सालों से, जैसे आपको समझना है ऊरिया इस्राएली भी नहीं था, वो एक हित्ती है। हित्ती का मतलब जो इस समय का जो पैलेस्टीनी है, उस पैलेस्टीनी व्यक्ति उनके दादा परदादाओं से यहूदी हालेलुया धर्म में शामिल हुआ। दाऊद राजा की सेना में काम कर रहा है, अपने लोगों से बढ़कर वो हालेलुया यहूदी राजा को अर्थात दाऊद को ज्यादा महत्व देता। ऊरिया अपने ही लोगों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहा। ऐसा मनुष्य, धार्मिकता के जीवन जब हम व्यतीत करने लग जाते हैं, फिर हम अपने पुराने पापियों के संग अपने हालेलुया संगति नहीं लगा सकता। हम किसी देश के विरोध में नहीं बात कर रहा है, ये सब आत्मीय बातें, इसलिए आत्मीय बातें मैं कह रहा हूं। यदि अपने लोग अगर गलत करेगा, हम उनके गलतियों के साथ नहीं दे सकता है। हमारे शत्रु राजा अगर सही कहता है, सही करता है, उनके पक्ष में बोलने में कोई हानि भी नहीं है। हमारा प्रभु का ही चाहिए धर्मियों के साथ देना। दाऊद राजा ये भूल रहा है, ऊरिया आमीन उनके सेना के लिए उत्कृष्ट रहा, उनके हालेलुया राष्ट्र के लिए एक विश्वस्त व्यक्ति रहा, जबकि वो हित्ती है। भजन में लिखा है ऊरिया फलस्तीनी होकर यहूदियों के हालेलुया वश में और परमेश्वर का भय मानता है। ऊरिया का स्वभाव, जैसे मैंने कहा, वो आमीन श्रेष्ठ क्यों बना है? उनका स्वभाव बुद्धिमान राजा देखा होगा। राजा दाऊद को अपने सेना के लिए दर्शन देखना चाहिए था, परमेश्वर से सुनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं सुन पा रहा है। ऊरिया उनके जीवन में एक दर्शन के साथ चल रहा। ऊरिया सबसे पहले 11वीं वाक्य में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जब राजा ने पूछा तू अपने घर पे क्यों नहीं गया, तब वो कहता है कि मेरे राजा की कसम, मैं अपने घर में इस समय पर नहीं जा सकता। बेशक 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, 10 दिन होगा, जब मेरे हालेलुया मालिक योबाब लड़ाई के मैदान में है और परमेश्वर के संदूक आमीन हालेलुया मैदान में है, युद्ध के मैदान में है। चुने हुए लोग, इसराइल के लोग, अर्थात बुलाए गए लोग, इसराइल के लोग आत्मीय अर्थ है बुलाए गए लोग, यहूदा चुने गए लोग। 11वीं वाक्य में कहता है सभी लोग इस समय पर युद्ध के मैदान में, ऐसे समय पर मैं अपने घर में नहीं जा सकता। दाऊद के घिरने का कारण भी यही है। एक समय था राजा दाऊद संदूक के सामने नाच नाच कर परमेश्वर की आराधना करता था। कई लोगों की आत्मीय जीवन जब मैं देखता हूं, कुछ समय पहले
उनके आत्मीय जीवन अति सुंदर आत्मीय जीवन था, लेकिन अब कईयों का नेब हिल चुका। हो सकता है परिस्थिति आपको हिलाकर रख दिया, हो सकता है आमीन आर्थिक चीजें आपको हिलाकर रख दिया हो सकता है जीवन के कुछ ऐसी चीजें आप दूसरों को नहीं बोल सकते पाते हैं, आपको हिलाकर रख दिया, धर्मियों का नींव हिल गया। लेकिन ऊरिया वो भविष्यवाणी कहता है गिरने का पहला कारण संदूक आज राजमहल में नहीं है। संदूक का आत्मीय अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति। प्रभु के उपस्थिति हमारे जीवन से धीरे धीरे बहकर चले जाता है। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है हम कभी कभी परमेश्वर के सन्निधि से पाप में बहकर दूर चले जाते हैं। कभी कभी प्रेरित पौलुस कहता है कभी कभी बहकर दूर चले जाते हैं। हमारे प्रभु ने इसलिए हमको नहीं बुलाया है, इसलिए हमको बुलाकर अलग नहीं किया है कि हम कभी कभी बहकर चले जाए, कभी कभी हम अनुचित काम करें। नेब हिल जाते तो धर्मी कुछ भी करेगा, कोई जरूरी नहीं है हम लोगों को वापस एक और अवसर मिले। दाऊद को मिला है दोबारा प्रभु के साथ संगति, उनके रिश्ता उत्तम बनाने के लिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आपको और मुझे दोबारा अवसर मिले। दूसरा, इस्राएल आत्मीय अर्थ है बुलाए गए लोग। परमेश्वर अब्राहम के कारण बुलाकर अपने लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति, एक कौम है इस्राएली कौम, पूरा इस्राएल युद्ध के मैदान में। तीसरा, यहूदा, इस्राएल के 12 गोत्रों में से प्रभु अपने लिए चुनकर अलग किया हुआ एक गोत्र है यहूदा गोत्र। आमीन। यीशु मसीह यहूदा गोत्र में पैदा हुआ, इतना श्रेष्ठता के पदवी पाया हुआ एक गोत्र, वो भी युद्ध के मैदान में है। दाऊद अकेला पड़ गया। धर्मियों का नेब हिलने का ये 3 चीजें काफी हैं। प्रभु की उपस्थिति से दूर चला जाना, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं करना, प्रभु जिस कार्य के लिए आपको बुलाकर अलग किया है उन बुलाए हुए लोगों के मध्य में अपना हालेलुया रिश्ता नहीं बनाए रखना, अपने मनमानी करना, वो अकेला रहना पसंद करता है। वचन में लिखा है जो अकेला रहना पसंद करता है वो अपना ही चलाना चाहता है। नीति वचन में इस प्रकार सुलेमान कहता, वो व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं कर सकता। दाऊद 2 बार कोशिश किया। जैसे ऊरिया अपने भवन की ओर जा रहा था, उनके पीछे पीछे राजा इनाम भेज रहा है। ऊरिया का बुद्धि मैं समझता हूं सही समय पर काम करता है। ऊरिया को राजा से इनाम पाने का कोई काम ऊरिया करके नहीं आया। एक आत्मा का परख है। हम लोगों को आत्मीय जीवन में परख करना बहुत जरूरी है कि इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने हमें परख के आत्मा दिया। परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक में 9 वरदानों में से एक है परख के आत्मा। जब मनुष्य आपके साथ कोई काम करते, हो सकता है वो उत्तम काम होगा, आपका पसंदीदा होगा, लेकिन आपको परखना है ये इनाम मेरे लिए सही है। दाऊद राजा ऊरिया को इनाम भेज रहा है। कारण क्या है? दाऊद अपने पापों को छुपाना चाहता, लेकिन ऊरिया इनाम लेने से मना करता। नंबर 1, अनुचित समय का इनाम। बाकी सब युद्ध के मैदान में ऊरिया को इनाम दे रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। बिना कोई काम के आपको इनाम दिया जा रहा है। कई लोग हैं आपको खुश करने के लिए इनाम देता है। कई बार जब हम कुछ कामों को कराने के लिए जाते हैं, कई लोग इस प्रकार डिमांड करता है, चाय पानी हमें दे। प्रभु के लोग समझिएगा, जिस चीज के लिए आप योग्य नहीं है चाय पानी भी मत पीजिएगा। आमीन। जिसका लेखा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आमीन कमजोरों की लड़ाई लड़ता। हमारा परमेश्वर जिसका हालेलुया न्याय और फैसला चुकाने के लिए कोई नहीं होगा, हमारा परमेश्वर का लड़ाई लड़ता। इसलिए आप किसी का चाय पानी अपने घर पे नहीं लाइएगा। राजा होगा, कोई राजा भी आपको इनाम देगा। अनुचित काम करके अगर इनाम देता है तो उसमें आप सहभागी नहीं होइएगा। हमारा प्रभु का आज का इच्छा आपके लिए यही है। ऊरिया नहीं ले सकता है। ऊरिया के उत्तम स्वभाव में यह भी आता है, चाहे इनाम राजा दे, ऊरिया नहीं ले सकता। पाप के हालेलुया कमाई वो अपने घर पे नहीं ले जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है कोई भी अशुद्ध वस्तु तेरे भवन में नहीं लेकर आना। परमेश्वर का इच्छा, अशुद्ध चीज चाहे जितना भी श्रेष्ठता का होगा, आमीन, व्यभिचार में आप हिस्सेदार नहीं हो सकते। वचन में यह लिखा है कुत्ते के दाम और व्यभिचारिणियों की मजदूरी
परमेश्वर के भवन में नहीं लेकर आए। प्रभु के भवन में आमीन कोई अशुद्ध और मलिन वस्तु आप नहीं लेकर आए। परमेश्वर के वचन इस प्रकार हमें उपदेश देता, ऊरिया अपने भवन में, क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति है, उनको परख के, आत्मा में परख है, हो सकता है उनको इन सारे विषयों के बारे में पहले से सूचना मिला भी होगा, लेकिन वो अपने घर में पाप के इनाम नहीं ले जाते। दानियेल नाम के व्यक्ति के बारे में अनेकों बार वचन से पढ़ा है। दानियेल से राजा ने कहा अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए, आमीन, मदिरा पीने के लिए। दानियेल मना करता है, शद्रक मेशक अबेदनगो मना करता है, जोसेफ मना करता है। परमेश्वर के धर्मी लोग मनुष्यों के इनाम लेने से मना करता है। और हम जानते हैं एस्तर नाम की एक स्त्री के बारे में, आमीन, एस्तर के बारे में लिखा है अनेक स्त्रियां उनके साथ दे, वो अपने लिए बहुत कुछ इनाम मांग मांग करके लेते थे, लेकिन एस्तर के बारे में कहती है आमीन, उनके जो खोजा, वो जो अधिकारी उनके ऊपर दे, उनको जो अच्छा लगता था उतना ही लेती थी, उससे अधिक वो हालिया नहीं मांगती थी। एस्तर के पुस्तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। धर्मी का जीवन चाहे आपका लाभ का भी होगा इनाम, लेकिन असमय पर जो इनाम आता है आप परखिएगा, ये इस इनाम आपके नुकसान के लिए है या ये आपका फायदा के लिए है। ऊरिया को पता है उसने कोई श्रेष्ठता का काम किया नहीं है कि इनाम राजा अभी मेरे लिए भेजे। इतना तो बुद्धिमान है। प्रभु के लोग बुद्धिमानी का जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के लोग आत्मीय जीवन व्यतीत करें। हम आत्मा में आत्मा से चलाए चले, हमारा प्रभु का इच्छा यही है। दाऊद ये भूल जाते हैं ऊरिया जैसे लोगों के कारण आज वो शक्तिशाली राजा। दाऊद अब हालेलुया अगला उनका षड्यंत्र है ऊरिया को मार डालने के लिए, जबकि दाऊद को दर्शन पाना चाहिए सांझ के समय पर, उनको प्रभु से सुनकर, आमीन, उनके अधिश्रेष्ठ पुरुषों के लिए, उनके सेना के लिए, उनके राष्ट्र के लिए हालेलुया दर्शन पाना चाहिए था। दाऊद अपने बचाव के लिए बुद्धि का सहारा लेता है, लेकिन ऊरिया का फर्क है ये, वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने राजा के लिए सोचता है। आमीन, ऊरिया के पास आज का दिन दर्शन है। आप दुखी मत होइएगा, किसी को श्रेष्ठ करने वाला, बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। किसी के जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हो सकता है जीवन काल में आपके हालेलुया लड़ाई नहीं लड़े होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा। कई लोगों का जब मृत्यु होता है हमें लगता होगा कि वो बेवजह मारा गया है, लेकिन हमारा परमेश्वर मरने के बाद भी उनके लिए लड़ाई लड़ता। हमारा परमेश्वर लड़ाई लड़ता। राजा दाऊद भूल गया है ऊरिया उनके लिए कितना फायदे का काम किया। अपने पापों को छुपाने के लिए दाऊद का दूसरा आमीन काम ये रहा, वो ऊरिया को मरवा डाला। कुछ ही समय बाद अनेकों चीजें उस आत्मीय हालेलुया अर्थों में हम लोग लिखते हैं। कुछ ही समय के बाद उस 11वें अध्याय के आखिरी पद में अर्थात उसके 27वें वाक्य में लिखा है, दाऊद ने जो काम किया है हमारा परमेश्वर को बुरा लगा। आज इस वचन को जब हम सुनते हैं, मैंने कहा एक आत्मीय आईना होने के कारण हम आज प्रभु से पूछिए, प्रभु ऐसे कौन कौन सा चीज से मेरे जीवन में जो आपको खराब लगता, आज मुझे दर्शा, मैं अपने पापों को मानना चाहता हूं। आज वास्तव में हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में अनेकों प्रकार का तनाव है। दाऊद को अनेकों प्रकार के नुकसान उठाना पड़ा। बाद में हम देखते हैं दाऊद 12वें अध्याय में नाथान नाम की भविष्यवक्ता जब दाऊद के पास आकर एक दृष्टांत के रूप में दाऊद से कहता है कि एक मनुष्य अन्याय किया है किसी गरीब के साथ। 12वें अध्याय को आप लोग पढ़िएगा घर में। उस समय पर दाऊद क्रोधित होकर नाथान भविष्यवक्ता से कहता है, उस मनुष्य आमीन हालेलुया पापी है, उस पर मृत्यु का दंड आना चाहिए और उनको 4 गुना लौटाना भी चाहिए। हमें मालूम है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार व्यभिचारी के ऊपर मृत्यु का दंड है। यदि आप हत्या करते हैं आपके ऊपर भी हत्या का आमीन दंड है। दाऊद जिस प्रकार के काम किया है उसके ऊपर मृत्यु का भी दंड है और कई बार उसके ऊपर मृत्यु का दंड आना चाहिए। पवित्र शास्त्र ये कहता है, प्रभु का विधि ये कहता है, यदि कोई व्यक्ति चोरी में पकड़ा जाता है, जिस व्यक्ति वस्तु को चोरी किया उसका 2 गुना लौटाने से उनके पाप माफ होता था। दाऊद क्रोध में आके कहता है, ऐसा मनुष्यों पर मृत्यु का दंड आना चाहिए, 4 गुना उसको लौटाना चाहिए। प्रभु का वचन में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं,
जिस प्रकार दाऊद फैसला सुनाया, मैंने कहा ऊरिया के लिए लड़ाई लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर अपने दास नाथान भविष्यवक्ता को भेजकर आमीन दाऊद से बातचीत करते हैं। दाऊद के 4 संतान, जैसे दाऊद ने कहा 4 संतान मर गया। दाऊद को अपने राजपद से भागना पड़ा, प्राण बचाकर भागना पड़ा। व्यभिचार करा जिसके वजह से उनके घर के लोग, उनके खुद के पुत्र उनके साथ हालेलुया अन्याय किया है। जिस प्रकार के काम दाऊद ने किया उनके साथ उससे अधिक हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ऊरिया के लिए लड़ाई लड़ता। मैं बदला लेने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप अधिकारियों के पद में हैं, अगर आप आत्मीय जीवन व्यतीत करने वाले धर्मी व्यक्ति हैं, मेरे प्रियो आप मत डरिएगा, परमेश्वर आपके साथ है। गिरने का कारण मैंने आपको बताया, लेकिन इन सारी बातों से बढ़कर आज हमारा परमेश्वर अपने पापों को मानने वालों के पापों को माफ करने के लिए तैयार है। ऊरिया जैसा एक जीवन, जैसे नाम है प्रभु का ज्योति, मृत्यु तक परमेश्वर का ज्योति उस कर रहे हैं। वो बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने हालिया प्रिय मित्रों के बारे में सोचते हैं। राजा के इनाम से वो इनकार करते हैं। वो अपने परिवार जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जब युद्ध लड़ रहा हो वो परिवार के बारे में आमीन आज नहीं सोच रहा है। उसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आत्मीय लोग अपने परिवार को भूल जाए, लेकिन इस संसार के सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं से बढ़कर परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की हालेलुया इच्छा के लिए प्रथम स्थान जीवन में देने वाला एक व्यक्ति। बेशक वो अपने लोगों के विरुद्ध में भी लड़ रहा होगा, धार्मिकता के पक्ष में रहने वाला एक ऊरिया, अपने जीवन से बढ़कर राजा के हालेलुया जीवन को ज्यादा महत्व देने वाला व्यक्ति। मेरे प्रियो, ये वचन हम लोग जो सुना है, इस वचन की ओर ध्यान लगाए। हम लोग कहाँ हैं? क्या आज हमारे जीवन में दर्शन है? आज भी हम प्रभु के वचन में मजबूत है या डगमगाया गया व्यक्ति है? सब लोग अपने आत्मीय हालेलुया जीवन के विषय में परख के अपनी आंखों को बंद करें। एक क्षण हालेलुया हम अपने जीवन को नम्र करें। चाहे हमारे पाप लाल समान होगा, हमारा परमेश्वर हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है। आप अपने पापों को छुपाए ना रखें, अपने हृदय को खोलें, प्रभु के सन्निधि में मान लें। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। सुने हुए वचन के सामने परमेश्वर की बुलाहट पहचान कर उसके आप सम्मुख में अपने जीवन को खुद को चढ़ा दे, सेवा कर पाए, खुद मर जाए तो सुख से जी पाए। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस वाले से भावना बदल जाए, क्रूस वाले से भावना बदल जाए, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी।
धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आपकी आत्मा आज हमसे बातचीत करा। परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद हो, हमें से प्रत्येकों के जीवनों में कार्य करे यीशु मसीह के अधिकार के नाम से। प्रभु जी हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं उन प्रियों के लिए जो दुखी हैं प्रभु, अपने जीवन के कई प्रकार के कार्यों के वजह से प्रभु आपके सन्निधि में एक उत्तम हालेलुया रिश्ता नहीं बनाए रख सकते हैं। प्रभु जी हालेलुया, वो हमें से प्रत्येकों के जीवनों में आप कार्य करें। मैं लोगों के लिए चंगाई बोलता हूं यीशु मसीह के अधिकार के नाम से। चंगाई हालेलुया लोगों को मिले जिनका नींव हिले है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी वो स्थिरता के जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करे। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु के नाम से मैं चंगाई बोलता हूं। तरह तरह की बातों के कारण प्रभु जी लोग प्रार्थना मांगे हैं यीशु के अधिकार के नाम से। ओ मैं उनके लिए आशीष बोलकर प्रार्थना करता हूं। प्रभु आज के वचन हमारा जीवन में कार्य करते रहने पाए। यदि आपके आगमन में देरी है प्रभु, हम सब लोग विश्व सदा के जीवन व्यतीत करें आपके राज्य के विस्तार में हम में से प्रत्येक लोग लेके रहने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर आपके कृपा करुणा प्रेम अनुग्रह और आशीषों के लिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता आपसे लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येकों के साथ होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर की आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमारी मदद किया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर बहुतों के जीवन में कार्य करेगा। हमारे प्रतिदिन का कार्यक्रम आज की रोटी सब लोग देखें, शेयर करें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। इस रीति से हम परमेश्वर के वचन बहुतों के पास पहुंचा पाएंगे और सुरक्षित रहे, आशीषित रहे। परमेश्वर की वचनों के अनुसार कि जयवंत जीवन हम व्यतीत करें, मसीह में सुरक्षित रहे, आमीन।